नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन एक खबर बेहद वायरल हुई जिसमें महिला की सफलता के पीछे एक आदमी का हाथ था। लेकिन इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। दरअसल महिला सफल तो हुई, लेकिन जिस पति के बदौलत उसे शोहरत मिली उसी को लात मार दिया। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर सफाई कर्मी आलोक भले छाए हुए हैं। उनके एक वीडियो बेहद वायरल हुई, जिसके बाद लोग सूर्यवंशम फिल्म के कैरेक्टर हीरा ठाकुर को याद कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हीरा ठाकुर सूर्यवंशम फिल्म का एक ऐसा कैरेक्टर है जो फिल्म में अनपढ़ दिखाया गया है, लेकिन उसकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से होती है और उसका सपना आईएएस बनना होता है। हीरा ठाकुर अपनी पत्नी को पढ़ाता है और इतना साथ देता है कि उसे आईएएस भी बनवा देता है। बाद में वही पत्नी जब जिलाधिकारी बनती है तो अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने पति हीरा ठाकुर को देती है और आईएएस की कुर्सी पर बैठकर ससुर के पांव छूकर उनका सम्मान भी करती है। लेकिन फिल्मों की दुनिया और असल जिंदगी दोनों अलग अलग होती है। जरूरी नहीं जो काम असल जिंदगी में किया जाए उसका अंजाम फिल्म की हैप्पी एंडिंग जैसा हो। हाल ही में ये बात लोगों को और अच्छे से समझ आई जब उन्होंने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस सुना। इस केस के सामने आने के बाद ट्विटर पर हीरा ठाकुर ट्रेंड कर रहा है। ऐसा क्यों? चलिए आपको बताते हैं। फिल्म में हीरा ठाकुर का कैरेक्टर ऐसा गढ़ा गया है कि यदि कोई पुरुष उसे देखे तो वो भी अपनी पत्नी को पढ़ने से ना रोके और जितना बन पड़े उसे खुद के पैरों पर खड़ा करवाए। शायद ऐसा ही सोचा होगा आलोक मौर्य ने। आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी है जिनकी शादी 2010 में ज्योति मौर्य से हुई थी। आलोक को जब पता चला कि उनकी पत्नी के सपने ऊंचे हैं तो वो अपना सब कुछ छोड़कर उसे इलाहाबाद लेकर आ गए। यहाँ उन्होंने उसे उधार लेकर पढ़ाया। जब ज्योति ने 2016 में पीसीएस क्लियर की तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब यहाँ तक की कहानी तो आलोक मौर्य और हीरा ठाकुर की एक जैसी रही, मगर इसके बाद जो हुआ वो फिल्म की कहानी से बिल्कुल अलग है। ज्योति मौर्य जिन्हें आलोक ने उधार लेकर पढ़ाया लिखाया, वो पद पर आसीन होने के बाद बदल गई। साल 2020 में उनका प्रेमी कोई और बन गया और वो खुद आलोक को गालियां देने लगी। बात जब ज्यादा बढ़ी तो ज्योति ने आलोक पर दहेज उत्पीड़न का केस करवा दिया। आलोक दर भटके, रोते हुए उनकी एक वीडियो सामने आई, लेकिन ज्योति मौर्य के सिर का अहंकार नहीं उतरा। जब सोशल मीडिया पर आलोक के साथ हुई नाइंसाफी की कहानी वायरल हुई तो लोग उनकी आवाज बने और उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग शुरू हुई। अब ये मामला प्रशासन के भी संज्ञान में भी है। जो ज्योति मौर्य कल तक अपनी कुर्सी का रौब दिखाकर आलोक को धमकियां दे रही थी, उनकी अब पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रही है। किसी में वह आलोक की जाति पर उन्हें अपशब्द बोल रही हैं, तो किसी में उनकी चैट वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर लोगों का पूछना है कि आखिर जो इंसान इतना एहसान फरामोश है कि अपने घर परिवार को भूल जाए, तो क्या गारंटी है कि सरकारी कुर्सी पाने के बाद जनता के हित में काम करेगा। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो इस केस के बाद महिलाओं का मजाक बना दिया है। पुरुषों को तंज कसते हुए कहा जा रहा है कि वह लोग हीरा ठाकुर बनकर बीवियों को ना पढ़ाएं, वरना आलोक मौर्य जैसा हाल हो सकता है। कुछ लोग इस मुद्दे पर मीम बना रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ मगर बीवी नहीं। इसी तरह स्क्रीनशॉट वायरल है जब लड़की अपने प्रेमी को बताती है कि उसका सपना एसडीएम बनने का है, तो दूसरा लड़का उसे ब्लॉक मारकर दूर भाग जाता है। आलोक भले आज पीड़ा में है, भले उनकी पीड़ा पर मीम बन रहे हैं, पर सच्चाई यही है कि समाज के ऐसे ही आलोक पर्दे के हीरा ठाकुर जैसी भूमिकाओं की प्रेरणा होते हैं। असल जिंदगी के हीरा ठाकुर का भविष्य कोई ज्योति तय नहीं करेगी। हीरा ठाकुर जैसे ना केवल अपना भविष्य खुद लिखते हैं, बल्कि अपने साथ वालों का भविष्य भी बुनते हैं। वे आगे भी समाज में शिक्षा, नारी सशक्तिकरण की ज्योति फैलाते रहेंगे। हालांकि ये गलत होगा कि एक महिला के कारण सभी महिलाओं को इस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।